एक वक्त आने वाला है जब जमीन अपनी बुनियादों से हिल जाएगी, जब पहाड़ अपनी जगह छोड़ देंगे, जब समंदर अपने किनारे तोड़कर शहरों को निगल जाएंगे, जब आसमान का रंग सियाह हो जाएगा और जब इंसानियत एक ऐसे फितना का सामना करेगी जो सदियों से सुनाया जा रहा है, लेकिन जिसका सामना कभी किसी ने नहीं किया। ये है दजाल, वो फितना जिसका जिक्र हर नबी ने अपनी अमत को किया, वो फितना जिससे रसूल रहमत ने सबसे ज्यादा डराया, वो फितना जो इंसान की अक्ल, ईमान और वफादारी को एक साथ आजमाएगा। सुन लो, दजाल कोई कहानी नहीं है, ये कोई पुरानी दास्तान नहीं, ये एक हकीकत है। वो एक इंसान होगा, लेकिन आम इंसान नहीं। उसकी एक आंख खराब होगी, दूसरी आंख चमकदार मगर टेढ़ी होगी। उसकी पेशानी पर एक ऐसा लफ्ज लिखा होगा जिसे सिर्फ ईमान वाले पहचान सकेंगे। वो इस वक्त आएगा जब दुनिया अंधेरों में डूबी होगी, जब हुकूमतें कमजोर होंगी, जब लोग सच्चाई को छोड़कर झूठ का सहारा लेंगे, जब भूख, बीमारी और जंग हर जगह फैल चुकी होगी। वो अपने आप को नजात देहंदा कहलवाएगा। वो कहेगा, मैं वो हूं जो तुम्हें बचा सकता हूं, लेकिन उसका असल मकसद तुम्हारी रूह छीन लेना होगा। दजाल के पास ताकत होगी, ऐसी ताकत जो तुमने कभी ना देखी होगी। वो बारिश बरसाएगा, जमीन को सब्ज और शादाब बना देगा, फल आगा देगा, मर्दों को जिंदा करने का दावी करेगा और बीमारों को शफा देगा। लेकिन ये सब एक धोखा होगा, ये सब फरेब होगा, ये सब एक आजमाइश होगी। उसकी जन्नत असल में जहन्नम होगी और उसकी जहन्नम असल में जन्नत होगी। वो तुम्हारे दिल की हर ख्वाहिश पूरी करेगा, दौलत, ताकत, इज्जत, शहरत, लेकिन उसके बदले में तुमसे तुम्हारा ईमान मांगेगा। जो उसका साथ देगा वो खुशहाल होगा और जो उसका इनकार करेगा वो भूखा, प्यासा और बेबस हो जाएगा। लोगों के काफले उसकी तरफ दौड़ेंगे, कोई दौलत के लिए, कोई इलाज के लिए, कोई ताकत के लिए और कोई खौफ के मारे। ये वो वक्त होगा जब ईमान की कीमत जान से बढ़कर होगी, जब एक सच बोलना जिंदगी से हाथ धोने के बराबर होगा। लेकिन सुनो, ये फितना हमेशा के लिए नहीं, क्योंकि एक और अजीम हस्ती आसमान से उतरेगी। वो है हजरत ईसी। जब दजाल का जोर सबसे ज्यादा होगा, जब वो जमीन पर अपने आप को नाकाबिल शिकस्त समझेगा, जब उसके पीछे लाखों इंसान चल रहे होंगे, तब आसमान फटेगा और एक नूर जमीन पर उतरेगा। इस नूर में हजरत ईसी होंगे। उनका चेहरा चमकता होगा, उनका लिबास सफीद होगा, उनके हाथ में बरकत वाला नेजा होगा। वो दिमश्क के मशरिक में एक सफेद मीनार के पास उतरेंगे, मुसलमानों के लश्कर में शामिल होंगे और दज्जाल का पीछा शुरू करेंगे। ये पीछा फलस्तीन तक जाएगा। दज्जाल अपने सब हथकंडे इस्तेमाल करेगा, लेकिन हजरत ईसी अनस्टॉपेबल होंगे। आखिरकार एक मकाम पर दज्जाल और हजरत ईसी आमने सामने होंगे और वो लम्हा तारीख का सबसे बड़ा फैसला कुन लम्हा होगा। हजरत ईसी दज्जाल को कत्ल कर देंगे। दज्जाल के मरने के साथ ही उसका फरेब खत्म हो जाएगा, उसकी झोटी जन्नत खत्म हो जाएगी और उसका खौफ जमीन से मिट जाएगा। जमीन पर अमन कायम होगा, हक का सूरज तलुआ होगा, लोग फिर से सुकून का सांस लेंगे। लेकिन याद रखो, ये कहानी सुनाने के लिए नहीं, समझने के लिए है, क्योंकि दज्जाल आने से पहले एक दज्जाली निजाम दुनिया में फैल चुका होगा। झूठ को सच बनाकर पेश किया जाएगा, गुनाह को खूबसूरत दिखाया जाएगा, ईमान को मजाक बनाया जाएगा और लोगों को ख्वाहिशात के जाल में फंसाया जाएगा। आज मीडिया का झूठ, ताकत की पूजा और दीन से दूरी, ये सब दज्जाल के आने की तैयारी है। अगर तुम आज ईमान में कमजोर हो, कल इस फितना से कैसे बचोगे? उसलिए अभी से तैयार हो जाओ। सच को पहचानो, ख्वाह वो कितना ही कड़वा क्यों ना हो। अपने दिल को दुनिया के लालच से आजाद करो, अपने बच्चों को दीन सिखाओ, कुरान से ताल्लुक बढ़ाओ। याद रखो, जब दज्जाल आएगा, कोई फौज, कोई हथियार तुम्हें नहीं बचा सकेगा। सिर्फ ईमान तुम्हारी ढाल होगा। जब जमीन लर्जे, जब आसमान फटे, जब खौफ हर दिल में घर कर ले, तब याद रखना, अल्लाह का वादा है, हक हमेशा गालिब आता है और वो दिन जरूर आएगा।